आप सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल में एक नया टॉपिक जो कि छत्तीसगढ़ नदियां हैं उनसे आप क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही में हम छत्तीसगढ़ के जो कंटिन्यू टॉपिक चला रहे हैं आप सभी देख सकते हैं जाके एमसीक्यू। आपसे हो सके जितना क्वेश्चन बनाइए, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल CGPSC नॉलेज में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की सारी नॉलेज आपको प्राप्त होगी। समय समय पर MCQ भी आपके लिए अपलोड किया जाता है, इसीलिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी दूसरी चैनल AG एकेडमी CG के नाम से है, जहां आप जुड़ के इंडिया के करंट के न्यूज़ जितने भी लेटेस्ट आते हैं वो सब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, छत्तीसगढ़ में कितने जल अपवाह तंत्र के रूप में बांटे गए हैं? आपको बताना है कितने जल अपवाह तंत्र के रूप में छत्तीसगढ़ में बांटे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 प्रकार से बांटे गए। अब कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं तो आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे कि आपको ये मैप है, अब मैप से आपको सटीक याद रहेगा। चलिए मैप से समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैप है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा महानदी अपवाह तंत्र हमारे छत्तीसगढ़ में फैला है। टोटल इस एरिया को आप मान लीजिए महानदी अपवाह तंत्र है। साथ ही साथ गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में है, और साथ ही साथ सोन नदी अपवाह तंत्र ये हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है। और साथ ही साथ ब्रह्मणी ब्रह्मपुत्र जो कि अपवाह तंत्र बोल सकते हैं आप, इस पर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, आपको इस साइड मिलेगा ब्राह्मणी, अब नर्मदा मिलेगा अपवाह तंत्र इस साइड। टोटल 5 अपवाह तंत्र हो गए, जिसमें से महानदी अपवाह तंत्र कितना परसेंट है? 56.15% आपको महानदी का मिलेगा। और गोदावरी कितना है तो याद रखिएगा 28.64% गोदावरी अपवाह तंत्र है। साथ ही साथ सोन नदी की बात करेगा तो सोन नदी में आपको परसेंटेज याद रखना है, 13.64% यहाँ रहेगा। और ब्रह्मणी जो कि 1.03% है। साथ ही साथ सबसे कम पूछेगा तो नर्मदा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाह तंत्र की स्थान लेती है, जिसमें से 0.55% इसमें आप याद कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ अपवाह तंत्र किस प्रकार से हैं। आप मैप में ही याद कीजिएगा, आपको अच्छे से याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर दूसरा है, महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है? आपको बताना है महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिहावा पर्वत। अब याद रखिएगा सिहावा पर्वत कहाँ है तो ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। धमतरी जिले के कहाँ से निकलता है तो फरसिया नामा। कहाँ से निकलता है? फरसिया नामा गाँव से। आपको ये नाम याद रखना है। और साथ ही साथ इसका विसर्जन कहाँ होता है पूछता है, तो ये हमारे इधर इस साइड होगा, छत्तीसगढ़ के बोले तो पूर्व साइड, बंगाल की खाड़ी के साइड, कटक उड़ीसा में निकल जाके ये मिल जाता है। उड़ीसा में कटक के पास इसका विसर्जन होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है महानदी की लंबाई कितनी है। तो महानदी की लंबाई कितनी है? 558 किलोमीटर। कितना? 858, सॉरी मैं 500 कह दिया, याद रखिएगा 858 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में पूछता है इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है तो छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। आप इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, महानदी का नाम सतयुग में क्या रखा गया था? साथ ही साथ वायु पुराण भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछेगा महानदी का नाम वायु पुराण में क्या था, तो आप याद रखिएगा वायु पुराण को ही सतयुग के काल से नाम से जाना जाता है। आपको बताना है महानदी का नाम सतयुग में क्या रखा गया था। तो इसका आंसर आप सोचिए, इसका आंसर हो जाएगा नीलोत्पला। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साथ ही साथ आपको कुछ युग हैं याद रखने हैं जिनके बारे में याद रहना चाहिए आपको, जैसे कि कनक नंदिनी। कनक नंदिनी किसका नाम है तो ये प्राचीन नाम है। महानदी का क्या नाम है? ये प्राचीन नाम पूछेगा, प्राचीन नाम तो कनक नंदिनी। और साथ ही साथ सतयुग में मतलब वायु पुराण में नीलोत्पला, और द्वापर युग में पूछेगा तो ये द्वापर युग का नाम है चित्रोत्पला। किस युग का है? द्वापर युग का। इतना आप याद रखेगा। साथ ही साथ महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जीवन रेखा पूछेगा तो महानदी किसको किस नाम से जाना जाता है, आप मेरी आवाज़ को सुनिएगा, साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानाबरस की पहाड़ी। साथ ही साथ ये कहाँ है पूछेगा तो ये कहाँ, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में। किस जिले में? तो राजनांदगांव जिले में। साथ ही साथ अंबागढ़ के तहसील के पानाबरस क्षेत्र से ये शिवनाथ नदी निकलती है। इसके बारे में खास बात आप याद रखिएगा, यह प्रदेश की सबसे लंबी बहने वाली नदी। महानदी 286 किलोमीटर
मैंने बताया कितनी बहती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये 290 किलोमीटर प्रदेश में बहती है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो शिवनाथ नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और पाँचवा है, किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? बताइए किस तहसील में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवभोग तहसील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बताइए बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी को। इंद्रावती नदी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार में सबसे प्रमुख नदी में से एक है। कौन सी? इंद्रावती नदी। आप नदी को याद करने के लिए एक मैप बनाइएगा, उस मैप में कलर पेन से आप पूरे नदियों को अलग अलग भाग में डिवाइड करके पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नदी इसी प्रकार से याद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किस नदी का जल हमेशा रक्ताब के समान दिखाई देता है? मतलब उस नदी का रंग हमेशा लाल कलर का दिखाई देगा, तो ये कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंखनी नदी। आप डंकनी नदी मत लगा दीजिएगा, शंखनी नदी है। साथ ही साथ याद रखिएगा, यह लौ, अयस्क व लाल मिट्टी के क्षेत्र से प्रभावित होने वाली कारण इसकी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, महानदी एवं इंद्रावती नदी पर कौन सा पर्वत जल विभाजन का प्रमुख कारण है? जैसे कि ये महानदी है और ये इंद्रावती नदी है, तो इस बीच में जो पर्वत आएगा उसके अलग अलग इन दोनों को करने का कारण किस पर्वत का है? आपको बताना है कौन सी पर्वत इन दोनों को अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केशकाल घाटी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आप याद रखिएगा कौन सी पर्वत किस नदी को अलग करती है। जैसे कि पूछेगा मध्य प्रदेश जो कि मैकल श्रेणी है, वहाँ से भी दो नदियाँ अलग अलग होती है। उत्तर में जो दो नदियाँ हैं वहाँ से भी अलग अलग होती है। आपको ये सारी चीज़ याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु पुल रायगढ़ जिले के किस नदी पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केलोन नदी, ऑप्शन ए राइट आंसर। आपको आंसर लगाना है, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, फिर उसके बाद आंसर लगाइएगा। बताइए इसका आंसर बता दिया मैंने, केलोन नदी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथ ही साथ ये दिलीप सिंह जुदेव जो पुल है कितनी लंबी है पूछता है, तो याद रखिएगा 1830 मीटर इसकी लंबाई है। साथ ही साथ ये सूरजपुर गांव व नंदी गांव के मध्य में पुल बना हुआ है। एक साइड सूरजपुर गांव याद रखिएगा, एक साइड नंदी गांव याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, नदियों के उद्गम स्थल सही जोड़ी बनाना है। कौन सी नदी किस पहाड़ से निकलती है, कहाँ उसका विसर्जन होता है, आपको ये जानना जरूरी है। चलिए यहाँ से बताना है किस नदी कहाँ से निकलती, किस पर्वत से निकलती है। जैसे कि देख सकते हैं दूध नदी किस पर्वत से निकलती है, तो ये मलाजकुंडम की पहाड़ी से निकलती है, पहला का डी होगा, साथ याद रखिएगा। और सोंडूर नदी ये नवरंगपुर से निकलती है, तो दूसरा का सी होगा। और लात नदी कहाँ से निकलती है, तो लात नदी रदन की पहाड़ी से, तीसरा का बी होगा। और साथ ही साथ लास्ट पैरी नदी बचा, तो ये भाद्रवी की पहाड़ी, 4 का ए होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन में दिया होगा, पहला का डी है, दूसरा का सी, तीसरा का बी, ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कौन सी नदी कहाँ से बहती है, किस जिले में कौन सी नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिकासार परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिकासार परियोजना किस नदी पर स्थित है आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरी नदी। साथ ही साथ पैरी नदी की कब बना है आपसे पूछेगा, तो पैरी नदी जैसे सिकासार परियोजना का प्रारंभ कब किया गया पूछता है, तो आपको याद रखना है सिकासार परियोजना कब चालू किया गया, 1995 में बनाया गया। किस जिले में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है गरियाबंद जिले में। इंपॉर्टेंट है, गरियाबंद जिला आपको याद रखना है, या क्वेश्चन से आते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? आप गौर रखिएगा, कौन सी नदी शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है पूछा है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोटरी नदी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो कि खारून नदी, हाप नदी, तांदुला नदी और मनिहारी नदी, इस सारी नदियाँ शिवनाथ की सहायक नदी है। आप इस प्रकार से याद रखिएगा, ये शिवनाथ नदी बहती है, ऐसे महानदी में जुड़ जाती है, और महानदी आपका इस प्रकार से निकल के कटक में जाके विसर्जन होता है इसका, याद रखिएगा। अब यहीं पे संगम है शिवरी नारायण का। जैसे कि आप नदी याद रखेंगे, ऐसे ऐसे करके आप सारी नदियों को जोड़ लीजिए, कौन उत्तर दिशा से, कौन पूर्व पश्चिम से आ रही है, सारी नदियों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंदकू द्वीप के समीप किस नदी का विसर्जन स्थल है? तो मंदकू द्वीप के समीप किस नदी का विसर्जन स्थल है? मंदकू द्वीप एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये बताइए इसका विसर्जन मंदकू द्वीप के समीप किस नदी का विसर्जन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनिहारी नदी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
जैसे कि मनिहारी नदी कहाँ से इसका उद्गम है, तो पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी से। ठीक, पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी। और इसकी लंबाई कितनी है मनिहारी नदी की पूछता है। मनिहारी नदी की लंबाई हो जाएगा 134 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिनीमाता परियोजना किस नदी पर स्थित है। मिनीमाता परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हसदेव नदी पर स्थित है। साथ ही साथ आपको मिनीमाता परियोजना से याद रखना है, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। पूछेगा तो कौन, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। आप राइटिंग पे यार ध्यान मत दीजिए, मेरी आवाज़ को सुनिए और नोट करते जाइए। साथ ही साथ जो मिनीमाता परियोजना है इसकी ऊंचाई पूछता है। ऊंचाई कितनी है, तो 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ ये बना कब था, तो 1967 में बना है। यह कोरबा के माचा टोली में बना हुआ है मिनीमाता। देखिए मैंने मिनीमाता के बारे में क्या क्या आपको बताया, जैसे कि यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही साथ इसका कब परियोजना बनाया गया, तो 1967। और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई कितनी है, 87 मीटर। 3 चीज़ हो गया। और चौथी चीज़, यह कोरबा के माचा टोली में बनी हुई है। पूछता है जगह का नाम, तो आप बताइएगा। 4 फैक्ट हमने इसके बारे में बताया, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमरकंटक पर्वत प्राचीनतम नाम क्या है। अमरकंटक का प्राचीन नाम क्या है बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोम पर्वत। साथ ही साथ याद रखिएगा, सुक्ति पर्वत किसका नाम है, तो सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम है। सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्ति पर्वत। और साथ ही साथ जो कि हस्तु पर्वत है, ये कोरबा रायगढ़ क्षेत्र के पर्वत में आता है, यह हस्तु पर्वत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मांड का प्राचीन नाम क्या है। आपको बताना है, ये मांड नदी है, उसका प्राचीन नाम क्या है। यहाँ नदी नहीं लिख पाया मैं, आप बताइए मांड का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडगा। मंडगा इसका प्राचीन नाम है। साथ में मंदाविनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंदाविनी। आपको यह याद रखना है, मंदाविनी भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो कि पलासनी है, ये पलासनी लिखा हुआ है, इसका प्राचीन नाम क्या है, मतलब ये पलासनी प्राचीन नाम है, किस नदी का नाम है पलासनी, तो ये पैरी नदी का नाम है। और साथ ही साथ जो कोलाब है, कोलाब आपका सबरी नदी का प्राचीन नाम है। और परलकोट ये कोटरी नदी का प्राचीन नाम है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है। कौन सा मेला किस नदी के तट पर लगता है, किस माह में लगता है, कौन से त्यौहार उसके आसपास हैं, आप सभी चीज़ इसके बारे में पढ़ते रहिएगा। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा खारून नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। नदी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है आपको ये बताना है, इसमें से सुमेलित नहीं है बताना है। जैसे कि शिवनाथ नदी दुर्ग से निकलती है, जी ये निकलती है दुर्ग से। दूध नदी कांकेर में, तो ये भी सही है, अगर वहाँ से गुजरती है तो उसको भी ले सकते हैं। इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा है, इसमें गलत क्या होगा, तो ये इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो नदी है डंकनी संकनी के से निकलती है, डंकनी संकनी के पास से निकलती है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक ही नदी है जो जलमार्ग हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, एकमात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबरी नदी। साथ ही साथ ये कहाँ से कहाँ तक की राजकीय मार्ग है, तो ये आपको याद रखना है, कोंटा जो कि हमारे सुकमा में है, कोंटा से आंध्र प्रदेश के कहाँ, तो किनावरम में। कहाँ, किनावरम में, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है। अब ये रविशंकर जलाशय कहाँ बना है, कब बना है, किस जिले में स्थित है, और इम्पॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, वीडियो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, रविशंकर जलाशय कहाँ, किस जिले और किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धमतरी जिले और महानदी पर। साथ ही साथ एक चीज़ आप याद रखिए, रविशंकर जलाशय कब बनाया गया था, तो ये 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ के किस नदी में सोना के कण पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में किस नदी में सोना पाए जाते हैं आपको बताना है।
सोना किस नदी में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईब नदी में पाया जाता है, जो कि जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। ईब नदी आपको याद रखना कहाँ से निकलती है? जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से। साथ ही साथ ईब नदी की लंबाई कितनी है पूछता है, छत्तीसगढ़ में भी और बाहर भी। जैसे कि इसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई है टोटल 87 किलोमीटर और ये टोटल लंबाई इसकी आ जाती है 202 किलोमीटर। अब ये 202 किलोमीटर में 87 किलोमीटर केवल छत्तीसगढ़ में बहता है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बस्तर संभाग की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, इंद्रावती नदी को कहा जाता है। इंद्रावती नदी के बारे में हमने देखा था, जैसे कि इसका प्राचीनतम नाम क्या है? मंदाकिनी। आपको याद रखना है इसका प्राचीनतम नाम क्या है? मंदाकिनी है। और साथ ही साथ इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 264 किलोमीटर है इंद्रावती नदी की लंबाई। और ये जो कि इंद्रावती नदी है बीजापुर के भद्रकाली नामक स्थान से गोदावरी नदी में मिल जाती है। अब ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम भाग लेंगे तो यहाँ पे ना भद्रकाली स्थान है, जहाँ से इंद्रावती ऐसे निकल के इस स्थान पे गोदावरी में मिल जाती है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबरी नदी की लंबाई कितनी है? कौन सी नदी की कितनी लंबाई है आपको याद रखना है। सारी नदियाँ जब पढ़ेंगे उस नदियों के साथ आप लंबाई भी लिख लीजिएगा अलग पेन से, सारी लंबाई, क्योंकि जोड़ी मिलाओ में भी नदियाँ की लंबाई पूछता है करके। बताइए सबरी नदी की लंबाई कितनी है, आपको बताना है। इसका आंसर आ जाएगा 173 किलोमीटर, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए साथ ही साथ सबरी नदी ये राज्य की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन सुविधा है, मैंने आपको ऊपर ऑप्शन में बताया था। और एक कांगेर मालगेर इसकी सहायक नदी है। सबरी नदी की इंपॉर्टेंट पूछता है कौन सी दो सहायक नदी है, तो मैंने बताया कांकेर और मालगेर। और साथ में प्राचीनतम नाम इसका मैंने आपको पहले ही बता चुका था, क्या था? कोलाब। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बनास नदी, गोपत नदी, नेयूर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है बताइए। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी की ये सारी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आपको बता दो जैसे कि ये जो नेयूर नदी है ना, ये एमपी की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, इसीलिए ये नेयूर नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 देखते हैं, रिहंद नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रिहंद नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छुरी मितिरंगा की पहाड़ी। अब छुरी मितिरंगा की पहाड़ी की बात है तो याद रखिएगा रिहंद नदी। रिहंद नदी कहाँ से गुजरती है? तो ये सरगुजा की जीवन रेखा इसी नदी को बोलते हैं। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा बोलते हैं। अब रिहंद नदी की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। साथ ही साथ इसी के किनारे महेशपुर जो कि प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल भी बोल सकते हैं, महेशपुर है। और साथ ही गोविंद वल्लभ पंत जलाशय भी इसी नदी पर स्थित है। क्या मैंने चार चीज़ आपको बताया। सरगुजा की जीवन रेखा, इसकी लंबाई 145, किस किनारे, महेशपुर के किनारे स्थित है, और गोविंद वल्लभ जलाशय में यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सी नदियाँ छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा बनाती है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कन्हार नदी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ व झारखंड की सीमा बनाती है। कन्हार नदी की लंबाई आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 115 किलोमीटर है। साथ ही साथ एक कहाँ से निकलती है? तो ये बखोनी की चोटी से इसका उद्गम स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, जो कि हमारे अंतिम पड़ाव के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। सिहावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी का। धमतरी जिले में स्थित है ये सिहावा पर्वत, आपको मैंने बताया था। जो कि महानदी है ना, ये उत्तर पूर्व दिशा से बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। मैंने शुरू में आपको मैप पे बताया था कितना परसेंट जगह घेरता है करके। तो ये जो कि महानदी ये बीच में आपको बाहरी बीच का बताया था, पंखाकार आकृति क्या होता है। साथ ही साथ मैंने बताया था 56.15% ये क्षेत्र घेरता है बीच का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरगुजा सूरजपुर जिलों में ही प्रवाहित होती है? क्वेश्चन हमारा लास्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिहंद नदी। यही नदी यहाँ बहती है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ हसदेव व शिवनाथ नदी है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में बहती है। ये दोनों हैं जो कि मैदानी भाग में बहती है।
चलिए, आप नदी के क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए तो अगर और चाहते हैं नदी के क्वेश्चन आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हम वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नाम, आप किस शहर से मतलब किस ज़िले से हैं आपको ये बताना है। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।